जय हिंद साथियों। एक बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही गंभीर मामला है मोहम्मद नौरेज आलम साहब के साथ। इनके साथ साथ लगभग 200 से 250 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जैसा कि नौरेज भाई का कहना है। हम इनसे बात करके जानेंगे कि कैसे क्या हुआ और फिर कुछ बात हम भी बताएंगे, जिससे कि आप लोग सतर्क हो सकें और आपको भी जानकारी हो कि कहाँ क्या चल रहा है। नौरेज भाई को फर्जी कंपनी का फर्जी कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह दिया गया कतर के लिए। सही है। DCC कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी कतर, ये देखिए, ये सब पेपर उनको दिया गया है और QVC भी दिया गया है। QVC दिया गया कतर का। QVC आने के बाद ही कतर के लिए मेडिकल होता है। मेडिकल आपने कराया था? मेडिकल कराया। मेडिकल कहाँ कराया? मेडिकल नॉर्मल अपने सिटी से कराया था। मेडिकल आपने कहाँ कराया? पूर्णिया से। QVC नहीं, मेडिकल वो नॉर्मल मेडिकल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं। जब आपका वीज़ा लगेगा फिर QVC के लिए आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक। जब आपका QVC आया तब आपने मेडिकल कराया? नहीं, QVC पर मैं मेडिकल नहीं कराया। QVC तो होगा ना, तभी ना। नहीं, आप कतर जाइएगा, नहीं कराया? नहीं कराया। ठीक है। आप ये ऑफिस कहाँ थी? ये ऑफिस कल्याण में, अल लीमरा इंटरनेशनल ऑफिस का नाम है। कितने आदमी के साथ में ये ठगी हुआ? अप्रोक्स 250 लोग हम लोग साथ में थे। उसमें अफ्रीकन के लिए अफ्रीका के लिए लगभग 25 आदमी थे और कतर के लिए 17 आदमी थे, सऊदी के लिए 20 आदमी थे और जॉर्डन के लिए लगभग 7 आदमी था और दुबई के लिए लगभग अप्रोक्स 55 या 56 आदमी थे। ये सब आदमी को उसने कहा कि जाना। हाँ, सबको उसने वीज़ा दिया? सबको वीज़ा प्रोवाइड किया। ठीक। उसके बाद वीज़ा प्रोवाइड करने के बाद वो कॉल, जब हम लोग कॉल रिटर्न किए उसको कि भाई वीज़ा तो दे दिए, हम लोग का टिकट तो बोला कि 2 दिन से कर दो। उसके बाद मेरा फ्लाइट जो 25 को होने वाला था। हम उनको बोले कि 25 को नहीं, हम इसलिए ना मेरे आगे फेस्टिवल आने वाला है। अच्छा, तो फैमिली वाले लोग हैं। ये जो फर्जी ऑफिस था अल लीमरा इंटरनेशनल, एड्रेस है ये ना आपको जो पर्ची दिया? हाँ, ये एड्रेस है। ठीक है। ऑफिस नंबर 403, 4th फ्लोर, सुयश प्लाजा, नियर होटल यात्री इन, कल्याण रेलवे स्टेशन, कल्याण वेस्ट। ठीक है, ये ऑफिस था। ये ऑफिस। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर जब उसको टिकट के लिए हम बोले तो बोला कि काम करिए, फेस्टिवल के बाद आपको 2 से 3 तारीख को फ्लाइट हो जाएगा। फेस्टिवल मतलब ये जो बकरीद जो हम लोग को था, बकरीद के बाद मैंने फ्लाइट उसको बोले बकरीद अगर 27 को है तो जस्ट 28 को हमको दे दिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच तो क्या किया, मेरा वीज़ा भेजा, बोला नौराज भाई आपका जो रिमेन बैलेंस है, जो पेमेंट बाकी है रिमेनिंग बैलेंस, वो आपको पेमेंट करना है। टोटल 40,000 में बात हुआ था। उसमें 10 का मैंने पेमेंट किया था उसको ऑनलाइन। उसके बाद मैं जब घर आया उस पर फिर मैंने RTGS किया उसके अकाउंट में 30,000। टोटल 40,000 मैंने अपना क्लियरेंस करने के बाद जब टिकट मांगा तो फिर वो घुमाने लगा। तो ये अकाउंट अल लीमरा इंटरनेशनल करके था क्या? हाँ। अच्छा। ऑफिस यही है, उसका नाम अफजल शेख है। अच्छा। जो जिससे हमसे बात हो रहा था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ अफजल शेख, इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है। इसीलिए हमसे कांटेक्ट किया और पेमेंट के बारे में रिकवर किया कि हमको पेमेंट चाहिए। मैंने उसके अकाउंट में जो है SBC एक अकाउंट है, कल्याण वेस्ट में ही एक नीचे ब्रांच है। ठीक है, आपने पैसा भेज दिया? मैंने उनको पेमेंट बाकी लोग सब भेज दिए लगभग। हमको भेजने के बाद सब क्या हुआ फाइनली? सब लोग ग्रुप में थे। तो मैंने बोला भाई मैंने पेमेंट कर दिया, भाई आप लोग भी पेमेंट कर दो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद सब लोग ने जितना भी इसका था, कतर वाले तो 40,000 मेरा था, बाकी 60 ठीक है, सब लोगों ने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? पेमेंट डन कर दिया। 2 आदमी को वीज़ा, वो जो टिकट दिया वो डमी टिकट दिया। डमी दिया। उसको हमने नेट पे चेक किया तो दिखा रहा कि मतलब बुक तो दिखा रहा है, लेकिन उसमें एक टिकट 3 प्रकार से कंफर्म नहीं दिखा रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने इसको रिकन्फर्म के लिए मैंने कतर एयरवे से बात किया। तो कतर एयरवे बता रहा है कि आपका जो टिकट है इसमें हमको 3 चीज़ प्राइवेसी चाहिए। तो सर बोले क्या? ठीक है, वो फिर क्या हुआ? फिर ऑफिस गया? हाँ, फिर से दोबारा हमने ऑफिस गए। जब 3 या 4 तारीख को जैसे का क्या ऐड हो गया, हाँ 3 या 4 तारीख को हमने दोबारा ऑफिस गए। ऑफिस जाके देखते तो वहाँ पे कम से कम 50 से 60 आदमी का जमावड़ा था। तो हम पूछे भाई क्या प्रॉब्लम है?
मेरा ये ऑफिस भाग गया है। हम्म, ये अलमरा था, ये हम लोग का ठगी करके भाग गया। उससे जस्ट 3 दिन पहले हुआ था क्या, एक गुजराती था, गुजराती आने का वो भी आकर रो रहा था। उनको बोले भाई क्या हुआ, बोले हम पुलिस लेके आए थे और रूम मालिक को लेके आए, रूम मालिक के ठीक है, सामने। यानी कि 2 से 250 लोगों का हाँ, साथ में हाँ 420 fraud के हुआ। हाँ 420 जी। अब हम आपको बता देते हैं, ये एक आम बात है। कोई भी आदमी एक फर्जी ऑफिस खोलता है, एक वैकेंसी भी निकालता है, सब कुछ ऑफिस बिल्कुल सजाता है, सब लोग स्टाफ काम करते हैं उसमें, और 200-250 जो उनका टारगेट होता है उतना पैसा वो वसूलते हैं। आपको वो वीज़ा भी देंगे, आप वीज़ा देखेंगे, वीज़ा ठीक भी है, आपको वो टिकट भी देंगे, आपको टिकट भी लगेगा ठीक है, बाकी पैसा आपसे वो ले लेंगे। और कई बार जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो वो उस टिकट को कैंसिल कर देंगे और आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ेगा, तब तक ये वापस ऑफिस बंद हो चुका होगा। उसके बाद ये लोगों के, ऐसे लोगों के लोग दूसरे देशों में भी बैठे होते हैं, वो वहाँ से कोई भी फर्जी कोई भी वीज़ा निकाल के भेजते हैं और यहाँ माल लोगों से उस वीज़ा को दिखा के पैसा लेते हैं, फिर भेजने के लिए एक टिकट भी इशू कर देते हैं। आप एकदम मुतमईन हो जाएंगे कि हम जा रहे हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुँचेंगे पता चलेगा कि आपके टिकट को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा केस रोज़ होता है और हमारे पास फोन है। यही मामला इन लोगों के साथ में हुआ। सब लोगों को इसने QVC दिया कतर का, और दूसरे लोगों को वीज़ा दिया होगा, हम तभी ये देख रहे हैं। ये QVC के बाद गम का मेडिकल होता है, जो इनका नहीं हुआ, इसने नहीं कराया, यही खेल खत्म हो जाता है, बिना इसके आप जा ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात कि इतने सारे कंट्रीज के लिए एक साथ में वीज़ा देना और लोगों का फ्लाइट देना, यही बात ये बताता है कि एक फर्जी बात है। एक ही साथ में कोई जॉर्डन जाएगा, कोई अफ्रीका जाएगा, कोई कतर जाएगा, कोई ऐसा तुरंत में मुमकिन नहीं, या कोई इजराइल जाएगा कहीं। अरे 1 या 2 कंट्री में आज लोग जा रहा है, या 1-2 कंपनी में लोग जा रहे हैं, तो ये एक आम बात है। आपको कोई वीज़ा मिल जाए, कोई टिकट मिल जाए, आप पहले तो ऑफिस का पूरा बैग चेक कीजिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए। आपने ये ऐड कहाँ देखा था? ये ऐड मैंने सोशल मीडिया में देखा था। सोशल मीडिया में। और बार बार हम आपको बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर तुरंत मत ये कीजिए, आप पहुँचिए। आप कुछ पता क्या था कि ये ऑफिस का लाइसेंस है या नहीं है? उसने हमको एक कार्ड दिया था जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, और वो अप्रोक्स 2010 का था या 9 का था। जब कभी था कोई भी जो ऑथराइज एजेंसी होगी तो उसका लाइसेंस भी होता है, हमारा लाइसेंस है या लगा, वो ई माइग्रेट आप चेक भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट का साइट है कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वहाँ पर। अब जो एक अहम बात मुंबई के लिए, कल्याण में कोई भी ऑफिस नहीं होती है बाहर जाने वाली। ऑफिस मुंबई में होगा मैक्सिमम, जो जेन्युइन ऑफिस जो होगा वो लोकेशन तय है। अब हर एरिया का एक चीज़ का लोकेशन होता है। अब मुंबई में नरीमन पॉइंट अगर है, मुंबई सेंट्रल है, अंधेरी है, बांद्रा है, अंधेरी ईस्ट वेस्ट आप दोनों ले लीजिए, CST है, ये ब्लाड स्टेट है, तो ये सब जब गोरेगांव है, ये सब जगह में ऑफिस सब रहती है और सही काम चलता है और जेन्युइन ऑफिस सब होती है। उसमें कोई फर्जी भी होगा, लेकिन आप अगर कल्याण में कोई ऑफिस है, भाईकल्ला में कोई ऑफिस है, मीरा रोड में कोई ऑफिस है, ये मुंबई का जगह से बता रहे हैं आपको, भिंडी बाजार में कोई ऑफिस है, आपको नाला सोपारा में कोई ऑफिस खोल दिया, मुंब्रा में खोल दिया, या आपको मुलुंड थाने तक में भी आइए, ये सब जगह में ऑफिस नहीं होती है। ये सब जगह में मैक्सिमम चोर लोग बैठते हैं। तो ये जो लोकेशन इनका ऑफिस का कल्याण, इधर कोई ऑफिस आज तक हुआ ही नहीं आना है, और जिससे पक्का सही में ये काम करना है, ऑफिस खोलना है मुंबई के अंदर में। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस है, अच्छी अच्छी ऑफिस है, एक से बढ़कर एक, तो वो कल्याण में खोलेगा ही नहीं। कोई भी जेन्युइन काम करना होगा तो आप वैसे लोकेशन को चूज कीजिएगा ना, तो ये हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर हमको उल्टा टंग के भी बोलेगा कि कल्याण में सर ऑफिस है, या मुंब्रा में ऑफिस है, मीरा रोड में ऑफिस है, भाईकल्ला में ऑफिस सब है,
लेकिन वो जेन्युइन हो ही नहीं सकती। जितना डुप्लीकेट आदमी है वो सब ये सब जगह में जाके और भी बहुत चीज़ों का ऑफिस खोलता है इसके अलावा। इसलिए कोई भी लोग, आप अगर भैकल्ला में कोई ऑफिस का पता चलता है, कल्याण में पता चलता है, मीरा रोड में पता चलता है, मुमरा में पता चलेगा, विरार में पता चलेगा, थाने में पता चलेगा, घाट को भांडुप में पता चलेगा। ये सब आपको हम स्टेशन का नाम बता रहे हैं मुंबई में। नाला सोपारा में पता चल जाएगा, विरार में पता चलेगा। ये ऑफिस की तरफ इस तरफ आप लोग अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली तक, उसके बाद आप अगर बोरीवली से आगे जाएंगे तो समथिंग रॉन्ग। और इधर आप सेंट्रल लाइन में मुंबई के दादर से आगे अगर आप बढ़ेंगे तो फिर वहाँ आपको ऑफिस मिलने का चांस नहीं है। दादर में भी नहीं के बराबर ऑफिस है। मैक्सिमम जो अच्छी अच्छी ऑफिस है वो वेस्टर्न लाइन में है, VT में है फिर, और इधर मुंबई चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल, नरमन पॉइंट, ये सब होते हुए आप चले जाइए शाम तक बोरीवली तक, मोटा मोटी अंधेरी तक वैसे है ज़्यादातर, और गोरेगांव या जोगेश्वरी, यहाँ तक आपको ऑफिस मिल सकता है। उस पर भी थोड़ा सा सही से आप इंक्वायरी कीजिए, यहाँ आपको ऑफिस मिलेगा। बाकी जगहों पर ये तो जगह ही साला डी है, आपको यहाँ ऑफिस क्या मिलेगा? आपको कल्याण में थोड़ी ऑफिस होता है स्टेशन। तो इस तरह से ये हुआ है। सावधान रहें, सतर्क रहें। वीज़ा मिल जाना, PVC मिल जाना, फ्लाइट का टिकट मिल जाना ही ये नहीं कहता है कि आपका काम पक्का है। फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर देता है ना। आप जैसे एयरपोर्ट, हमारे पास आज भी एक फ़ोन आया कि सर हम लोगों का सब कुछ ऐसे हो गया 10 आदमी का, और जब एयरपोर्ट गए तो फ्लाइट का टिकट वो कैंसिल कर दिया, और अब वो आदमी को ढूंढ रहे हैं तो उसका फ़ोन कर गए। तो भाई हड़बड़ा के ये सब काम नहीं करने का है, जल्दीबाजी में नहीं करने का है, ज़्यादा सैलरी सुन के कूदने का नहीं है। दूसरी बात, ये भाई साहब अकाउंटेंट में थे, अकाउंटेंट का वीज़ा इनको CV सिलेक्शन पर उसने दे दिया। किसी भी पोजीशन के लिए CV सिलेक्शन पर काम नहीं होता। अगर कोई भी आपने पोस्ट पर काम किया, बड़े पोस्ट पर, या कोई बड़ा टेक्निकल काम है, अगर आपको कोई बोलता है कि आपका CV सिलेक्शन है, ये एक गलत बात है। आपका इंटरव्यू होता है अकाउंटेंट का, टफ इंटरव्यू होता है, बज़ाब्ते, और आप ऑन स्पॉट सब बात होता है। आप सिलेक्शन है या रिजेक्शन है, और भी लड़के आते, भीड़ जमा रहता, CV पर आपको वीज़ा उसने कर दिया, आप कहोगे इतना सैलरी फिक्स, ये सारा कुछ इसको फर्जी दे दिया। ये एग्रीमेंट पेपर, ऑफर लेटर, देख लीजिए, ये सब कुछ इसको फर्जी दिया। इसीलिए CV पर कोई बोले आप अकाउंटेंट में जाएंगे, आप इंजीनियर में जाएंगे, आप सेफ्टी ऑफिसर में जाएंगे, आप डॉक्टर में जाएंगे, आप फला में जाएंगे, ठीक है, हम मानते हैं मैसन का, शटरिंग कारपेंटर का, स्टील फिक्सर का CV पे करता, हम भी करते हैं काम। लेकिन कोई भी जो स्टाफ कैटेगरी का, कोई भी जो और बड़े ट्रेड का, वो CV पर काम नहीं होता। उसका बाकायदे इंटरव्यू चलता है, ठीक ठाक जगह में ठीक ठाक इंटरव्यू, लोग आते हैं, आपका सिलेक्शन भी होता है और रिजेक्शन भी होता है, और उसके लिए आपका बहुत सारा क्राइटेरिया वो पूरा करना है। तो ये आपके साथ हुआ, बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। आगे लोग के साथ ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। और हमारे पास अकाउंटेंट के लिए कोई भी CV सिलेक्शन का काम नहीं है, और ये नहीं होता है। कभी भी आपका हम इंटरव्यू करेंगे तो आपका इंटरव्यू बुलाएंगे, कंपनी का आदमी आएगा, वो सामना सामनी बैठेगा, आप उसके साथ बात करेंगे कौन कंपनी का है, जो भी होगा सामने, ठीक है। तो बाकी लोग जिसके साथ ठगी हुआ, तकलीफ है, ना हो ऐसा। जो भी लोग ऐसा करते हैं ना करें, लोग बहुत तकलीफ से पैसा लाते हैं। 2 रुपया का ही नौकरी दीजिए, लेकिन पक्का पक्की करके। एक्चुअली हम लोग जब पुलिस स्टेशन गए, जब वहाँ का जो हेड था, जैसे महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण था वेस्ट में, तो वहाँ का SP से भी बात किया गया, और इंस्पेक्टर भी बोला। तो इंस्पेक्टर बोला इस केस के बारे में इससे पहले भी कम से कम 15 मेरे पास एप्लीकेशन आया होगा। जब पता किया, बता रहे कम से कम 5 CR का सरपंच ये किया, फ्रॉड किया, एक आदमी करेंगे। इस तरह लगभग सैकड़ों आदमी आया, एप्लीकेशन देके गया। इस पर छानबीन चल रहा है, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए, आदमी को किसी का दिया पकड़ा जाएगा तो ये होगा, जो होगा वो सरकार का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, गवर्नमेंट पुलिस का मामला है, क्या करती है तो आगे तक वो उसका काम है। लेकिन अपना काम है सतर्क रहना, और अपना काम है होश में रहना, अपना काम है किसी बात को जानना, पहचानना, और लालच में ना पड़ना। और कोई भी स्टाफ कैटेगरी का, कोई भी पोस्ट का जो वीज़ा होता है वो CV पर नहीं होता, इसका इंटरव्यू चलेगा। हम तो मामूली गार्डन का इंटरव्यू कर रहे हैं,
स्टील फिटर का इंटरव्यू चल रहा है, मैसन का इंटरव्यू चल रहा है, वो होता है। और सीवी पर भी काम है तो सब बात क्लियर होता है, उस हिसाब से होता, लोग फ्लाइट करता है। तो फ्लाइट का टिकट भी बहुत लोग दे के आपको ठगता है, वो मत समझिए कि हो गया आपका टिकट फिर वो कैंसिल कर देता है, उसको आपसे पैसा लेना है, कुछ तो करेगा ना। जी जी। तो इसीलिए ऐसे सतर्क केस रहें, सावधान रहे। हमारे पास कैसे हैं? मैंने सोशल मीडिया में आपका देखा था और यूट्यूब में भी देखा और इसमें फेसबुक में देखा मैंने, तो मैं सोचा कि मैं घर के नज़दीक है, हम जा सकते हैं, थोड़ा मतलब इससे हम सलाह ले सकते चलिए, हैं। तो बाकी लोगों को क्या सलाह देंगे आप? नहीं, कोई भी आदमी देखिए, कहीं भी जाना, गल्फ में है या किसी भी आउट ऑफ कंट्री जाना है, सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें, ऑफिस किस लोकेशन में वो चेक करें और बहुत गहन तरीके से चेक करें, उसके बाद ही कोई स्टेप लें। डायरेक्ट हड़बड़ा के ना पासपोर्ट जमा करें ना ही पैसा। जो आपने किया, जो मैंने हड़बड़ी में किया, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करें, क्योंकि अभी बहुत ही फ्रॉड चल रहा है हर जगह, बम्बई से लेकर दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर झारखंड तक। मुझे उम्मीद है किया, सतर्क रहें और हमेशा मतलब ऐसे स्टेप लें कि आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले दो बार जरूर सोचें। तो इन्होंने स्टेप नहीं लिया, सतर्क नहीं रहे, तो ये हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलेगा और जानकारी भी मिलेगा। धन्यवाद।